जय हिंद दोस्तों, आप सबों का आज मैं फिजिक्स का जो है वन लाइनर क्वेश्चन कुछ लेकर के आया जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस वन लाइनर क्वेश्चन को मैं बारी बारी से डिटेल्स में चर्चा करूंगा और उस क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब बनेंगे मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि कार का SI मात्रक क्या होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कार का SI यूनिट क्या होता है। तो याद रखना, कार का SI मात्रक होता है आपको जूल होता है। कार का SI मात्रक क्या होगा? जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में कितना होगा। यानी क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि 1 किलोग्राम का वजन न्यूटन में कितना होगा। तो 1 किलोग्राम वजन का न्यूटन में वजन कितना हो जाएगा? तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। और यदि पूछा जाए 9.8 न्यूटन कितने किलोग्राम के बराबर होता है, तो याद रखना 1 किलोग्राम के बराबर होता है। उसके बाद है रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो उड़ता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है ना रॉकेट कार्य करते हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन का कौन सा तीसरा हम जाने की तीसरा तो दिल चले बंद कर दीजिए। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन का कौन सा नियम है। तो याद रखना रॉकेट का उड़ना न्यूटन का थर्ड लॉ है, यानी तीसरा नियम है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि नाव से उतरते समय व्यक्ति का नाव का पीछे की ओर हटना, ये न्यूटन का कौन सा उदाहरण है? तो न्यूटन का ये जो आपको तीसरा उदाहरण है। उसके बाद आपको प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये भी क्वेश्चन लगातार कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना है न्यूटन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी का। उसके बाद है पास्कल इकाई है, यानी पास्कल किसका यूनिट है? दाब का है। यदि दाब का इकाई पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पास्कल। और एक पॉइंट याद रखना है, ऊंचाई यदि ज़्यादा ऊंचाई पर आप जाइएगा, पहाड़ पर जाइएगा तो क्या होता है? वहाँ पर वायुमंडलीय दाब घटता है। यानी पहाड़ पर चढ़ने पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घटता है। और समुद्र तल से नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। इसलिए खाना बनाने में परेशानी जो होता है वो ज़्यादा कहाँ पर होता है? पहाड़ पे खाना बनाने में परेशानी होगी, खाना जल्दी नहीं पकेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए वहाँ पर खाना बनाना मुश्किल है। और पहाड़ पर जो पानी कितना डिग्री पर उबलेगा? तो याद रखिएगा 100 डिग्री से नीचे जब होगा तो पानी वहाँ पर उबलने लगेगा। उसके बाद आपको ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? याद रखना है ध्वनि की चाल अधिकतम सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो इस्पात में जो है ना ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें जो है ना 3-4 ऑप्शन रहेगा आपको, उसमें आपको इस्पात भी देखने को मिलेगा। तो याद रखना सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी? तो वो इस्पात में होगा। उसके बाद है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड लगभग। कभी कभी एग्जाम में आपको 330 भी रह सकता है, 333 भी रह सकता है। तो याद रखना लगभग में आपको वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद है पानी का घनत्व तो अधिकतम कितना डिग्री टेम्परेचर पे होता है? यानी पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सी पर होगा? तो 4 डिग्री सी पर जो पानी का घनत्व अधिकतम होता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है 4 डिग्री सी को लेकर के। यदि पूछा जाएगा पानी का आयतन न्यूनतम कितना पर होता है, कम कितना पर होता है, तो वो भी आपको 4 डिग्री सी ही होगा। उसके बाद है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखना चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। उसके बाद है अगला पॉइंट, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? यानी न्यूनतम संभव ताप होता है आपको -273 डिग्री सी होता है। और यदि केल्विन में पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 केल्विन हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सेंटीग्रेड वाला कि न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सी होता है। अब है प्रकाश कैसी तरंग है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सूर्य के प्रकाश से हमको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी क्या है हमारे शरीर के लिए? ये जो है हड्डी के लिए ज़रूरी होता है विटामिन डी। उसके बाद आपको दाढ़ी बनाने के लिए
किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सैलून सब में जो लगा रहा था, हम लोग जो दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं, बाल दाढ़ी, उसको बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? याद रखना है अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का नहीं, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है आपको दाढ़ी बनाने के लिए। अब है मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी मानव आँख की रेटिना जो होता है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तथा उल्टा बनेगा। तो याद रखना है मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। और नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो याद रखिएगा कॉर्निया दान किया जाता है नेत्रदान में। उसके बाद आपको इंद्रधनुष किसके कारण होता है, यानी इंद्रधनुष जो रेनबो जो बनता है वो आपको बरसात के समय में, तो याद रखना परावर्तन और अपवर्तन दोनों के माध्यम से आपको इंद्रधनुष बन सकता है। और याद रखना इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। उसके बाद आपको चंद्रग्रहण किस दिन लगेगा? चंद्रग्रहण कब लगेगा? तो याद रखना पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रग्रहण लगता है। जिस दिन पूर्णिमा होगा उसी दिन चंद्रग्रहण लगेगा। ऐसा ज़रूरी बात नहीं है कि जब जब पूर्णिमा होगा उस दिन चंद्रग्रहण लगेगा ही, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। वो साल में 2-3 बार ऐसा घटना हो सकता है। तो याद रखना चंद्रग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। यदि सूर्यग्रहण की बात की जाए, सूर्यग्रहण कब लगेगा? तो अमावस्या के दिन लगेंगे। अब आपको घरों में लगे पंखे, बल्ब, हम लोग के घर में जो लगा रहता पंखा, बल्ब जो लगा था उस किस क्रम में जुड़ा रहता है? तो याद रखना वो जुड़ा रहता है आपको समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़ा रहता है? समांतर क्रम में। बल्ब लगा है, पंखा लगा है, टीवी, कूलर, एसी सब जो लगा है वो सारा आपको समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। उसके बाद है फ्यूज किसका मिश्रण है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फ्यूज किसका मिश्रण है? तो याद रखिएगा टीन प्लस शीशा से क्या बना होता है? फ्यूज का बना होता है। और हमारे बोर्ड सब में जो लगे रहते हैं फ्यूज, क्यों? क्योंकि इसका गलनांक कम होता है। जैसे ही लोड ज़्यादा पड़ेगा तो फ्यूज का काम है उड़ना। तो याद रखना टीन और शीशा के मिश्रण होता है फ्यूज। उसके बाद होता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना है प्रतिरोध का मात्रक होता है आपको ओम होता है। उसके बाद है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? यानी सूर्य जो है वो उसका निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है। और एग्जाम में यदि पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना बृहस्पति है। सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो आपको शुक्र है। और आकार में यदि 5वां ग्रह पूछा जाए तो हमारा वो पृथ्वी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिजिक्स के फिर क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।